हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा हो। अगर आप कक्षा 10th में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का 30 मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह 100% एग्जाम में आएगा आपका मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, एसएसटी का है। इसी को एसएसटी को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? सोशल साइंस बोला जाता है, सामाजिक विज्ञान को। ठीक है, 100% आएगा। तो आप लोग लास्ट तक क्लास को जरूर देखिए। क्लास में नहीं है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सामाजिक विज्ञान का 30 मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 100% आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 10th का एग्जाम दीजिएगा बोर्ड परीक्षा तो। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा उसका आंसर। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? बताएं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1930 में, 1935 में, 1942 में या 1945 में? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। आपको यह भी ध्यान रखना है। और इसी को आरबीआई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं दो का प्रश्न। देखिए दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? बताएं, भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटक? बताएं दो का सही आंसर क्या होगा था? भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा होगा? वह हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है, दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताए इसका सही आंसर क्या होगा? तुर्की, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। ये 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? बताएं, यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? इसका आंसर बताएं। मेजनी, गेरिबाल्डी, मुसोलिनी या विक्टर एमुनुएल? बताएं, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान जो था ना वो कहाँ के शासक था? शिमला के, कश्मीर के, दिल्ली के या मैसूर के? देखिए टीपू सुल्तान वह मैसूर के शासक था। कहाँ के शासक था? मैसूर का। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गेरीबाल्दी पेशे से क्या था? बताएं, सिपाही, नाविक, किसान या जमींदार? तो गेरीबाल्दी पेशे से क्या था? नाविक था। ठीक है, क्या था? नाविक था। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? बताएं, 1864 में, 1866 में, 1870 में या 1871 में? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 ईस्वी में। ठीक है, 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? बताएं, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में, 1848 में, 1870 में या 1871 में? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दे दीजिए। देखिए 9 का प्रश्न है आपका कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? बताएं, 1954 में, 1952 में, 1950 में या 1985 में? तो जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताएं, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताएं, 10 का सही आंसर बताएं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, और आप लोग प्ले लिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। प्ले लिस्ट में बहुत सारा क्लास आपको मिलेगा। देखिए 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बताएं, कितना प्रतिशत सीटें हैं? 50%, 25%, 33% या 40%? तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो सीटें कितनी आरक्षित है? 50%। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में, जिस भी प्रश्न का आंसर आता है आप लोग भी साथ में दीजिए। 12 का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताएं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को, 9 मार्च को, 8 मार्च को या 7 मार्च को? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? बताएं, सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या इनमें से सभी? दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? किस पर लागू होता है? विधायकों और सांसदों और विधायकों पर। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, बताएं। पटना में, मद्रास में, नागपुर में या मुंबई में। तो भारत का जो है ना पहला नगर निगम कहाँ बना था, मद्रास में। मद्रास को क्या बोला जाता है, चेन्नई बोला जाता है, ठीक है। अभी क्या बोला जाता है, चेन्नई। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा, मद्रास की जगह चेन्नई भी रह सकता है ऑप्शन में। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो क्या होगा यहाँ पे 16 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 17 वर्ष। तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है आपका, 18 वर्ष। अगर आपका आयु 18 वर्ष हो गया है एज, तो आप वोट डाल सकते हैं। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 16 नंबर पर। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताएं। 6, 7, 9 या 8। इसका आंसर बताएं आप लोग। तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। ठीक है, 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, बताएं। सरपंच, न्याय मित्र, ग्राम सेवक या महापौर। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है, ठीक है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, बताएं। 1985 में, 1991 में, 1968 में या 1990 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 ईस्वी में, ठीक है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंध है, बताएं। समानता का अधिकार से, जीवन का अधिकार से, स्थानीय स्वशासन से या शिक्षा के अधिकार से। तो संविधान का अनुच्छेद 40 संबंधित है स्थानीय स्वशासन से, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर पर। 20 का प्रश्न है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताएं। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। इसका सही आंसर क्या होगा। तो जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। देखिए बिहार में सबका, बिहार में बोले या राज्य में बोले, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष होता है। मुखिया का भी 5 वर्ष होता है। आपको ध्यान रखना है सब चीज़ों को, 5 वर्ष। सिर्फ राज्यसभा सांसद का 6 वर्ष होता है, बाद बाकी सबका 5 वर्ष होता है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, नहीं किए हैं तो आप लोग दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और सपोर्ट कीजिए थोड़ा सब्सक्राइब करके, ठीक है। इसी तरह क्लास देखने के लिए और कमेंट करके यह भी बताएं कि 20 में आप लोगों का कितना सही होगा। देखिए 21 का प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताएं। 5 अप्रैल को, 5 जून को या 5 अगस्त को या 5 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। 21 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। देखिए 22 का प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, बताएं। मानवकृत, अनवीकरणीय, नवीकरणीय या अजैव। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय है, ठीक है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। देखिए 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, बताएं। पूर्णिया में, कोचीन में, पटना में या मानिसराम में, बताएं। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, मासिनराम में। कहाँ होता है, मासिनराम। मासिनराम कहाँ पड़ता है, मेघालय में, ठीक है। मेघालय राज्य में पड़ता है, मेघालय राज्य में। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। ये 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बताएं। कोसी नदी को, गंगा नदी को, यमुना नदी को या दामोदर नदी का। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को, ठीक है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बंगाल का शोक किसको कहते हैं, बताएं। दामोदर नदी को, कोसी नदी को, पुनपुन नदी को या गंडक नदी को। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, आपको कोसी नदी को कहते हैं। सॉरी, बंगाल है ना, बंगाल का क्या होगा यहाँ पे, दामोदर नदी। 25 का सही आंसर अप हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और कोसी नदी कहाँ का है, बिहार का। अभी अभी बताएं कि कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को, ठीक है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। देखिए 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, बताएं। महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित नेहरू ने या स्वामी विवेकानंद ने। देखिए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, पंडित नेहरू ने, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था पंडित नेहरू, ठीक है। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में मोनाजाइट थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताएं। उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में। भारत में जो है ना मोनाजाइट जो पाया जाता है वह किस में पाया जाता है, आपका केरल राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मतलब अधिक होता है, ठीक है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में या महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, देखिए सबसे घटिया कोयला कौन सा है, बताएं सबसे घटिया कोयला है। तो सबसे घटिया कोयला कौन है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। ठीक है, सबसे घटिया कोयला कौन होता है, पीट कोयला होता है सबसे घटिया। अगर आपसे सबसे बढ़िया पूछे तो क्या होगा, एंथ्रासाइट। यहाँ पे घटिया पूछा गया तो क्या होगा यहाँ पे, पीट कोयला हो जाएगा। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामान्य क्वालिटी का कोयला अगर पूछेगा, ना घटिया ना बढ़िया, तो बिटुमिनस हो जाएगा। ठीक है, 29 का सही आंसर तो क्या होगा यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे घटिया पूछा गया। और सबसे बढ़िया कौन होगा यहाँ पे, एंथ्रासाइट। यह पूछा जाता है, कोयला के 4 प्रकार होता है, अब तो ध्यान रखिएगा। चारों है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट कोयला, ये चारों कोयला के प्रकार है। ठीक है, देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, बताएं हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब या बिहार। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है, उत्तराखंड में। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह आज का आखिरी प्रश्न था। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 30 में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।